वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो आपके लिए मैं भर्ती की जानकारी लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ डिप्लोमा वालों के लिए। भाई देखो, आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्तियाँ आ रखी है, प्लीज़ आप इसकी जानकारी दे दो। आप इसके लिए हमें बता दो कि आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। भाई देखो, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरे चैनल से जो है आईटीआई वाले बच्चे ही मोस्टली जुड़े हुए हैं। 70% मेरे चैनल से आईटीआई वाले बच्चे जुड़े हुए हैं। इसलिए आई थॉट कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता हूँ और आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। ये जो यांत्रिक की भर्तियाँ आपके लिए आ रखी है, तो आपको बता दूँ, इसमें आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज़ ओनली फॉर दी डिप्लोमा कैंडिडेट्स। वो भी किस में, अभी आपको बताऊँगा। तो इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रखना है, तो यहाँ पर आप 10वीं पास हैं। 10वीं पास के साथ आपका यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग में से एक में चल जाएगा। और आपकी यहाँ पर जो है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा वाली, वो आपकी कंप्लीट होने चाहिए, मतलब अप्रूव होने चाहिए AICTE से विथ 60% मार्क। इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, अगर आप SC हैं, ST हैं, तो यू विल गेट 5% ऑफ रिलैक्सेशन इन दी परसेंटेज, आप अप्लाई कर पाएंगे। और इफ़ यू बिलोंग्स टू एनी स्पोर्ट्स कोटा, अगर आपने अच्छी पोजीशन प्राप्त की है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल की स्टेट या नेशनल लेवल पे, तो आपको भी यहाँ पर मौका मिलेगा 5% में छूट का। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, उनके लिए मैं एक ई बुक लेकर आ रखा हूँ। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहले ही लिंक है, बुक का ही लिंक दे दूंगा। आप जाकर उसे परचेज करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत ही सस्ती है, इतनी सस्ती आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी। और बुक आपकी इंग्लिश में है। और डिस्काउंट के लिए आप न्यू NEW25 का कोड अप्लाई कर लेना खरीदते टाइम। आपकी बुक पे आपको जो है करीबन 25 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत ही सस्ती आपको पड़ जाएगी, जाकर आप बेनिफिट ले सकते हैं। जो आपके NTPC हो गया, ONGC हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, मैं नाम लूँगा तो लिस्ट खत्म हो जाएगी। तो आप जो है उसमें उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत सारे आपके इंटरव्यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, तो इसके लिए आपका बेनिफिट वो बुक कर सकती है। तो बाकी आपकी मर्जी है। बाकी हाँ, मैकेनिकल और टेलीकम्युनिकेशन वाले परचेज मत करना, उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं करेगी। इनके लिए बाद में देखेंगे, कुछ लाएंगे। बाकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ले सकते हैं। इंग्लिश में बुक है, मैं पहले अपडेट कर दूं। हिंदी मीडियम वालों की मर्जी है, और बाकी जो इसकी लैंग्वेज है, हिंदी मीडियम वाले को भी इजीली समझ आ जाएगी। एज की बात करते हैं, तो यहाँ पर एज जो है आपकी 18 से 22 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन दिया, ये मुझे थोड़ा सा सही लगा, क्योंकि यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन SC ST वालों को दे रहे हैं ये, और बाकी OBC वालों को 3 साल का। बाकी यार देखो, ऑब्वियस सी बात है, जनरल कैटेगरी के लिए कोई बेनिफिट अभी तक नहीं है। बाकी उनके लिए यहाँ पर मैक्सिमम 22 साल का ही क्राइटेरिया है। और यहाँ पर पे स्केल की बात करें, पे एंड अलाउंसेज, आपको जो है बेसिक पे ही यहाँ पर 29,200 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके की सैलरी, इस तरीके का पे आपको बहुत ही कम डिपार्टमेंट्स में मिलते हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, फ्री फॉर्म है, कौन सा आपके पैसे लग रहे हैं, आप जाइए और अप्लाई कीजिए। अभी फॉर्म पर आपको मैं लेकर चलूँगा। अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो फॉर्म की वीडियो भी मैं बना दूंगा, मुझे बता देना आपकी, आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर ये जो इसका प्रमोशन एंड ये जो आपका प्रमोशन का जो कुछ क्राइटेरिया, प्रमोशन अगर आपका हो जाता है, तो यू विल बी पोस्टेड एज प्रधान सहायक इंजीनियर, आपकी पोस्टिंग इस पर हो जाएगी और आपका पे स्केल इतना हो जाएगा। तो करीबन आप समझे कि 55,000 के आसपास आपको इन हैंड आ रहा है मंथली, और इतने अच्छे डिपार्टमेंट में आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अप्लाई करें। और इसके रिटर्न एग्जाम के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि क्या आपको जो है करने की ज़रूरत है। एक बुक जो मैंने आपको दे रखी है, वो थोड़ा सा बेनिफिट करेगी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। मैकेनिकल वालों के लिए कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट कर सकूँ। और यहाँ पर ये आपके कुछ अदर बेनिफिट्स है, ये आप देख सकते हैं। फ्री राशन, फ्री क्लॉथिंग, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग डिपेंडेंट पेरेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और कुछ अदर जो है आपको लीव्स कितनी मिलेगी, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। कैंटीन की आपको जो है यहाँ पर फैसिलिटी भी मिलती है। आपको पता है कि ये जो कैंटीन होती है कोस्ट गार्ड्स की या फिर जो फोर्स की कैंटीन्स होती है, इसमें आपको कितना बेनिफिट मिलता है, कितने सस्ते में सामान मिल जाता है। बाकी देखो भाई, मैं रिकमेंड करूँगा अप्लाई ज़रूर करें अगर आप एलिजिबल हैं। बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपका 1 रुपया भी पैसा यहाँ पर नहीं लगने वाला है। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस अभी आपको मैं बता दूंगा थोड़ा सा। बाकी अगर आप बोलेंगे तो फॉर्म की वीडियो भी आपको जल्दी से मिल जाएगी। और बाकी जो रोजगार मेला पंजाब का, उसकी मैं मटेरियल रेडी कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। और ये आपका फॉर्म फिल करते टाइम के कुछ क्राइटेरिया है।
तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं द नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी मैंशनड एज पर द 10th क्लास। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना, फादर मदर का जो नाम है वो आपका वैसा ही होना चाहिए जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे अवेलेबल है और 10th क्लास की मार्कशीट पे अवेलेबल है। ठीक है, और ये आपका जो है इंडिकेट एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन डिप्लोमा अप टू 2 डेसिमल्स एंड दिस इज नॉट टू बी राउंडेड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल आपकी परसेंटेज जो है 70.291 है, तो आप ऐसा कर देना 70.21 कर देना उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई राउंड फिगर नहीं करना है। आपको फॉर एग्जांपल 72.4 आई है तो 72 पॉइंट आप जो है 04 करके लिख देंगे। तो ये आपको करना है, राउंड फिगर मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन लाइक पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट आर कंपलसरी। फॉर्म फिल करते टाइम अपनी ईमेल आईडी और जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर होगा प्लीज़ केयरफुली डालना, क्योंकि आगे की इन्फॉर्मेशन वहीं दी जाएगी। और कैंडिडेट टू चूज एनी वन सेंटर आउट ऑफ द ऑप्शंस डिस्प्लेड। अभी आपको कुछ सेंटर्स दिखाऊंगा, उसमें से आपको एक सेंटर अपना चूज करना पड़ेगा एग्जाम का, क्योंकि इसमें आपका होगा रिटन एग्जाम। तो ये यांत्रिक टेक्निकल की भर्ती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको आगे के कुछ और क्राइटेरियाज दे रखे हैं। प्लीज़ रीड दिस बोल्ड लेटर्स केयरफुली ताकि कोई दिक्कत ना हो आपसे। और यहाँ पर जो है सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक आपको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको संभाल के रखना। और फॉर्म आप फिल करते हैं प्लीज़, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक और बार बोल रहा हूँ, उसका प्रिंट आउट ले लेना। क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आता है, जब आपको डिपार्टमेंट सिलेक्शन के लिए बुलाता है, तो आप लोगों के पास उसका प्रिंट आउट नहीं होता, फिर आपको फॉरगॉट करना पड़ता है उसको रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट करके, और फिर उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाता। तो पहले से प्लीज़ उसका ध्यान रखना और उसका अरेंजमेंट करके रखना। 22 तारीख तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसी 22 तारीख तक। उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, ये जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने पड़ेंगे, कितने कितने लेकर जाने पड़ेंगे ये सब यहाँ पर मेंशन्ड है प्रॉपर तरीके से। और ये कुछ सेंटर्स हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नोएडा। तो ये सेंटर आपको चूज़ करने पड़ेंगे इनमें से एक, और आपका जो एड्रेस होगा एग्ज़ाम का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली इन्होंने दे रखा है। तो आप देख लें, अगर आपके घर के नज़दीक है तो आप ज़रूर जाएँ। बाकी मैं अदर स्टेट वालों को भी रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर अप्लाई करें। कितनी वैकेंसी है प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं है, तो इसकी जानकारी वैसे भी ये नहीं देते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका रिटन टेस्ट होगा यहाँ पर। और आपको बता दूं कि आपका कॉल लेटर जो है यहाँ पर मार्च में आने की पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ये टेंटेटिव डेट है, ये आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है, अब पीछे मत पड़ जाना कि सर जी एडमिट कार्ड नहीं आया, प्लीज़ कब आएगा ये बता दो। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन दी हायर परसेंटेज। ये आपको जो है परसेंटेज के बेस पे हायर करेंगे, मतलब शॉर्ट लिस्ट करेंगे, देन यू विल बी गोइंग फॉर दी रिटन एग्जामिनेशन। और अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करने पड़ेगी। 20 आपके स्क्वाट होंगे यानी उठक बैठक जो होती है, 10 पुशअप्स आपके होंगे। तो थोड़ा सा फिजिकल आपका यहाँ पर जो है डिफ़िकल्ट हो सकता है, जो आपका पीएफटी है। उसके बाद अगर आप ये क्लियर करते हैं तो आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, देन यू विल बी गोइंग फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। देन आपका जो है प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होगा मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, और फिर आपकी एक लिस्ट आएगी फाइनल, और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जो है ध्यान में रखने हैं जब आप यहाँ पर जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो इसका ध्यान रखना। और बाकी अभी ये जो है यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड का भी क्राइटेरिया दे रखा है कि कितना कितना आपका होना चाहिए, तो प्लीज़ आप इसे एक बार देख लेना। और यहाँ पर आपका विजुअल स्टैंडर्ड भी है। और हाँ, फिजिकली हैंडीकैप बच्चे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। टैटूज़ आप देख लें कि आपके टैटूज़ कहाँ कहाँ पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि टैटूज़ का पंगा जरूर आता है। अगर आपको फ्यूचर में फोर्स में जाना है तो प्लीज़ अपनी बॉडी पे टैटू वैटू ना करवाएं, क्योंकि इससे प्रॉब्लम आती है आप लोगों को फ्यूचर में। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना करो। वैसे भी उससे कुछ फ़ायदा होने का नहीं है, तो ना करवाओ तो बेटर ही होगा। और अब मैं आपको इनके फॉर्म पर लेकर चलता हूँ, बढ़ते हैं आगे। तो ये इसका फॉर्म है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉर्म का भी नोटिफिकेशन का। पहला तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बुक का लिंक है, ठीक है, ध्यान रखना। इंग्लिश में जो बुक है, डिस्काउंट कोड न्यू 25 है। और दूसरा इस फॉर्म का है, फॉर्म के लिए आप देख सकते हैं 21 तारीख तक आप अप्लाई करेंगे, 21 या 22 तारीख तक, 21 तारीख तक यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई मिलेगी, प्लीज़ इसको केयरफुली पढ़ लेना। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पोस्ट सिलेक्ट करने का और अप्लाई करने का। आगे जो है आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे,
एग्री करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फॉर्म आपका प्रॉपर तरीके से फिल होगा। बहुत लंबा फॉर्म है, छोटा नहीं है, तो इजीली आप देख लेना कि हो जाए। सो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप जो है लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं और इसी तरीके की हम आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। अंत में छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े तो प्लीज़ उन बच्चों तक हमारी वीडियोस को शेयर कर दो जो 2019 में ITA करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मोस्टली जो फोकस रहता है वो ITA वाले बच्चों पर ही रहता है। बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।